Hello students, good morning. So today we are going to take a today we are going to take up the chapter Stopping by Words on a Snowy Evening. It is a poetry by Robert Frost. I think most of you must have read this poem. It's a very beautiful poem and it is written by the poet is Robert Frost, and he belongs to America, and it is written by an American poet. So what he tells is stopping by woods on a snowy evening. What is the meaning of it? So stopping by woods on a snowy evening by Robert Frost means suddenly he was going he was traveling from one place to another. He had come across a wood, and when the snow was falling, ता माने होची stopping by woods जो से होची stopping by woods on a snowy evening. Stopping माने रही जिबा, oats माने small trees where it is grown is called oats. On a snowy evening, snowy means when the snow was falling and it was evening time. बुझिपारल? तार अर्थ होची दिने रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाउथिले गोटे जगह को अन्य गोटे जगह को सेई समय रे से कौन हेछि रास्ता रे हठात जाऊ जाऊ ही वॉज कैप्टिवेटेड माने तांको जो वुड्स थिला जो थरे कि फुल ऑफ स्नो रे पूरा ढांकी ही जाइथिला गछ गुडी को ताको देखिकिरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगो को जाई पाले नाही. ताको से एते बेसी ता सहित मजी गले. ही वाज सो मच कैप्टिवेटेड, he was so much attracted to it that he had stopped in the middle of his journey. Understood? So रॉबर्ट फर्स्ट who he was, जेमिति कि आमर नेशनल आमर भारत रे नेशनल फूल है लोटस, नेशनल बर्ड है पीकॉक, से भली अमेरिका रे भी मध्य तांकर नेशनल अच्छी, नेशनल फ्लावर अच्छी, नेशनल बर्ड्स अच्छी. से भली भाव रे रॉबर्ट फर्स्ट though he was an American poet, तांको भी कहा जाए he was a national poet. काहे कहा जाए तांको? काहे ना तांको लेखार शैली एते साधारण थिला, एते सिंप्लिसिटी थिला जे अन्य लोक मानकु से तांको लेखा द्वारा आकृष्ट करि पारुथिले. So other people, they were very much attracted to his poetry. The only thing is because of his simplicity in his poem. He was very simple. When you read the poem, you can understand what he means from the line itself. It's so simple that you will understand it. So that is why Robert Frost कर लिखा गुड़ी को तांकर साधारण लोक, कॉमन पीपल, कॉमन फॉक, से माने जो माने हाईफाई इंग्लिश बुझी पारंतिनी साधारण लोक माने से माने ता प्रति बहुत आकृष्ट होथिले. सेई भली भाबरे चारिआडे तांकर ना खेली जाइथिला अमेरिका सारा. So that is why his poetry is very much captivates the audience when audience go for it. बुझिपारल? तो एबे रॉबर्ट फर्स्ट विषय रे जानिबा. रॉबर्ट फर्स्ट he was a very good poet
and he was one of the most popular critically acclaimed American poets. बहुत पॉपुलरिटी तांकर बहुत बेसी थिला. He is highly regarded for his realistic depictions. तांकर लेखा गुडी करे रियलिस्टिक थिला. कौन से जिनस इमेजिनेशन नथिला कि से कौन से अनट्रुथ नथिला. जेमती कि नीतिदिनिया जमती नीतिदिनिया काम भितर आमर कथबार्ता चाली चलन भितर जो भली भाव रियलिस्टिक्स अच्छी लेखा ठीक से भली से रियलिस्टिक को लेकिन ही करे. तुम जानी कि नहीं मुझे जाननी किंतु से कह जाए लिटरेचर होची एमिति गोटे जिनस जोटे कि इट इज कॉल्ड एज मिरर ऑफ द सोसाइटी. जहाँ किसी घटे सोसाइटी रे समाज रे से गुड़ी को कौन हुए से गुड़ी को ही आमे ताकू नहीं करी ही आमे तैयारी करू आमर पोएट्री हो बा प्रोज हो. तमें जो सीरियल्स गुड़ी को देखुच प्रत्येक दिन देखुच से सीरियल्स गुड़ा को तो सब भाव तो से सीरियल्स गुड़ाक निहाती भाव में कौट गोटे घटना घटी जोटा को सेटा आणिकी से गप आकार रे लिखिकी ताकू सेठू कौन कर टेलीकास्ट करके छाड़ी बुझीगला. तो से भाव में लिटरेचर को से कहते लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी. से जोतिकी पोएट बा जो मैंने सब लेखा लिखी से मैंने समस्ते कौन कर निज समाज नहीं ही लेखा गुड़ी को लिखि. से रॉबर्ट फर्स्ट को भी कहते से वाज ए वेरी रियलिस्टिक पॉइंट. से जहाँ भी लिखती से निश्चित भाव में आमर प्रत्येक दिनर दिनचर्चा भितर जहाँ घटना घटे ताकू सी लिखिं पोएट्री आकार रे. बुझेला. तो हिज इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलोक्वियल स्पीच. अमेरिकन कॉलोक्वियल स्पीच माने कौन कॉमन पीपुल माने जो भाषा कहती से ठीक से ही भाषा रे ही लिखिंट. से पॉपुलरिटी एते बेसी थिला. से लोक माने पोएट्री को एते भल पाउथिले. हिज पोएट्री रिवील्स ए कीन इंटरेस्ट इन द वेरिंग ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड apparently small but deeply meaningful joys and sorrows of ordinary men and women. तांको पोएट्री कौन करे रिविल्स माने कौन देखाए कौन सी लिखुंती ए कीन इंटरेस्ट इन द वेराइंग ब्यूटीज ऑफ नेचर. प्रकृति उपरे से लिखती आ प्रकृति केते सुंदर आउ तार वेराइटीज भी मध्य रही. प्रकृति केते वेराइटीज रे ही केते सुंदर कहीं आमे ता प्रति एते आकृष्ट होउछु. किछि तो गोटे अच्छी गोटे प्रकृति को आमे देखिदेले आम मन भितर शांतिर लहरी खेली जाए. सेथिपाई सेमाने कहउछंती जे तांको पोएट्री जोटा कि प्रकृति उपरे बेस्ड जोटा कि प्रकृति को ही देखाए. सेथिपाई इट हैज़ ए कीन इंटरेस्ट. ही हैड ए वेरी कीन इंटरेस्ट in showing how nature is so beautiful, so bountiful, so that it can captivate the human beings. ता पाखरे सेतिकी शक्ति रही प्रकृति पाखरे सेतिकी पावर रही सी मनीष समाज को ता प्रति आकृष्ट करि पारे. And the apparently small but deeply meaningful joys and sorrows of ordinary men and women. छोटिया जिनसटे हो पारे प्रकृति किंतु तार गभीरता एते बेसी
ताकू आमे जानी परिबा नाही। प्रकृति रे ही से कहउचंती apparently but small, बहुत छोट हो पारे थाए but deeply meaningful, जोठिकी जॉयस अच्छी, सुख अच्छी, दुख अच्छी, सब किछि एठी ही रही। सेथिपई तांका पोएट्री भितरे तुमे जॉयस भी देखिबो, तांकर स्वर भी देखिबो। हाउ जेतिकी पोएट्री सब गुड़ा तांकर मोस्ट ऑफ इज डिपिक्टेड फॉर नेचर, प्रकृति उपरे से लिखिछंती। तो एइटारे से कौन कहिछंती से कहउछंती, डू यू नो दिस पोएम वाज ए ग्रेट फेवरेट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के तुम जानी थिबो, प्रथम प्रधानमंत्री आम भारतर। तांकु ए पोएमटी एते भल लगे से प्राय सबु बेले सबु समय रे सेटाकु से पढ़ंती। So, do you know this poem was a great favorite of Jawaharlal Nehru? Perhaps this poem reminded him of his responsibilities. এই पोएम द्वारा सी एमिति तार गोटे गोटे लाइन अच्छी सेइटारु ही से जानी पारंती जे तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन, तांकर दायित्व कौन, तांको कौन करिबा पई पड़िबो। ऑन द सरफेस दिस इज ए सिंपल पोएम, जदि ताकू हठात करी तुमे एमती पढ़ीदेव उपरे उपरे सेटा बहुत सरल सरल पोएमटी, बहुत सरल कविताटी। द स्पीकर स्टॉप्स हिज हॉर्स बाय सम वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। द स्पीकर माने जो पोएट जी भी लिखिछंती, जी भी कहउछंती, से कौन करिछंती, हठात थोड़े जाउछंती। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए फॉरेस्ट एंड ए वुड। फॉरेस्ट माने होची जोठी की बहुत मात्रा रे मेनी ट्रीज एट वन प्लेस। है एटा है फॉरेस्ट। तो वुड्स रो अर्थ होची an area of trees smaller than forest। है तो आमे कवि कौटी की जाइछन्ती थरे थरे सी जिते बड़े वुड्स देकी गति करुछन्ती सेते बेले से कौन देखिछन्ती। द स्पीकर स्टॉप्स हिज हॉर्स बाय सम वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। फॉरेस्ट अर्थ होची बहुत गुड़े गछ एकत्रित भाव गोटे लार्ज एरिया रे रहुथुबो सेटा होची फॉरेस्ट। वुड्स होची ता कंपैरिजन रे बहुत छोटो आकार रे गोटे छोटो एरिया रे छोटो छोटो ट्रीज थिबो, ट्री स्मॉलर देन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ठारू सीए अल्प थिबो। दिने स्पीकर कौन करछंती, पोएट कौन करछंती, जाउथिले तांका घोड़ा रे सेई समय रे बाय सम वर्ड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। He takes in the lovely scene in near silence। हठात करी से जाउछंती संपूर्ण भाव रे नीरवता प्रकृति जेमितिकी तार ओढ़णी टाणिकी धड़ा ओढ़णीटे टाणिकी बसी रही से भली भाव जेमती गोटे नुआ नुआ विवाहिता गोटे झीटे बाहाई ओढ़णी टाणिकी बसी थाए से भली कवि को मध्य लगुच जे प्रकृति माने गछ गुड़िक छोट
छोट गछ गुड़िक पूरा बरफ्रे जमी धलार ओढ़णी को टाणिकी रखिंट आ कवि जिते से पहुँची बहुत सुंदर लगी एते सुंदर जे से मजी जाइए आउ से हजी जाइए जितेबले से हजी जाइए मजी जाइए घड़ाटा भावुची जे एठी तो पाखरे कौन सी गोटे फार्म हाउस नाही कि एमती किसी गोटे किसी नाही जे जो मो मालिक ये रहीगले कौन पाई ये रहिले कारण कौन सी माने तार मुंड को होले बुलूची कि तार घंटी बाजी उठुची जिते स्तब्ध हो संपूर्णता नीरवता मध्य कौन सी गोटे घंटी बाजी उठिला बेलू हठात कि पोएट भी चमकी पड़ी तापरे कहते मते बहुत बाट जीवार अच्छी मोर बहुत काम सारिबार अच्छी राति हवा पूर्वरु तो तार होची ऊपर माने होची एई भली किंतु प्रकृति रे कहिबा को गले कवि एठी कौन कहउचंदी आमर वर्णना करूचंदी आमर जीवन विषय रे जीवनटा गोटे एमिति जीवन जोठी आसिकरी कवि आसिकरी तांकर अधा जोठी राति चली जाउची जोठी राति आसुची दिन चली जाउची से डस्क माने सेटा को कहा जाए ट्विलाइट सेठी आसिकी से पहुँची जाइछंती जेतेबेले राति आसी गलानी तार ओढ़णी टाणिकी आउ दिन चली गलानी सेई समय से कहउचंती आ केतेबा समय बाकी अछि आ केतेबा समय बाकी अछि राति 12टा होबा पई मते जीवा पाई पड़िबो अनेक बाट राति हे जीवो काम बहुत अच्छी ता पूर्वरु मते सोइबा पाई पड़िबो मते सब किछि सारिबा पाई पड़िबो तार अर्थ जीवनटा होची गोटे छोटिया जीवन आउ सेटा मते जतिके काम अछि से काम मते सारिबा पाई पड़िबो ता पूर्वरु मते बहुत बाट अनेक बाट जीवार अछि सेटा से कहउचंती प्रकृतर माने होची तार डेप्थ को जदि जीवा कविर कौन कहवा चाहूँगी तार गभीरतार अर्थ होची बुझेला सो किंतु जदि उपरे उपरे जीवा ताला कवि थरे जाउथिले घोड़े बसिकी आउ से जो देखिले जे जंगलटी पूरा बरफ्रे ढांकी हो जाइए से एते आकृष्ट होइचंती ता प्रति सेठी दंडे रहीकि जीवे बोली भावुचंती मने पड़गला जे ऑलरेडी संध्या हो गलानी जीवाई पड़ो मते बहुत बाट ता पूर्वरु राति हवा पूर्वरु बहुत गुड़े काम अच्छी ताकू मते सारिबा पाई पड़िबो जीवा पाई पड़िबो बहुत बाट केते समय बा मु ठिया हे रहिबी आउ ता प्रति मु अनेई रहिबी से प्रकृति एती सुंदर ताकू छाड़ी के जीवा पाई कविंकर मने टिके हेले भी इच्छा नाही चाहूचंती आहुरी आगकू आगकू जीवी आहुरी ता प्रति ताकू आहुरी टिके दंडे रहीकि ताकू देखिबी निरीखी देखिबी ताकू उपभोग करिबी प्रकृति एते सुंदर देखा जाउची किंतु कहउचंती मो पाखरे सेतिकी आउ समय नहीं मते जीवा पाई पड़िबो बहुत बाट and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep तो सेटार अर्थ तुमको खाली मु कहीदेली दीटा जाक डेप्थर अर्थ कौन डेप्थर पोएट्री कौन कहवाई चाहूँगी आउ सरफेस तार अर्थ कौन द स्पीकर स्टॉप्स हिज हॉर्स by some woods on a snowy evening. He takes in the lovely scene in near silence, is tempted to stay longer, but acknowledges the pull of obligations and considerable distance yet to be travelled before he can rest for the night. But at the deeper level, the journey through the woods is suggestive of journey through life itself. The speaker stops his horse by some woods on a snowy evening. बरफ पड़ुवा संध्या हो जाइथिला. He takes in the lovely scene in near silence. प्रकृति संपूर्ण भाव साइलेंस थिला. आउ he was captivated by the beauty of nature and he is tempted to stay longer
से इच्छा प्रकाश करुछंती आउ टिके किछि समय रहिबा पई बट एक्नॉलेजेस द पुल ऑफ ऑब्लिगेशंस किंतु से कहउछंती मोर बहुत काम बाकी अछि बहुत दूर रास्ता को जीवा पाई पड़िबो जते राति रे सोइबा पूर्वरु एट द डीपर लेवल द जर्नी थ्रू द वुड्स इज सजेस्टिव ऑफ जर्नी थ्रू लाइफ इटसेल्फ एटा होचे गोटे एमिति जर्नी जेमिति कि जीवनर आमे आमे चलीछु जीवन से जीवनर अर्थ जीवनटा किपरि भाव रे चलीछि समस्ते कवि माने कहते जीवन होची गोटे जर्नी जो कि आमे पथक आमे पथिक आमे माने जेमती कि तुम ट्रेन रे जर्नी करुछ ट्रेन रे जाऊछ गोटे यात्रा रे जाऊछ जीवनटा होचे ठीक से भली यात्रा यात्रा रे आमे जेपरि भाव रे चली चली जाऊछु तापर जमती आमर जो डेस्टिनेशन होची जेमिति आमे ट्रेन रे गला बेले आमे जाऊछु धर काश्मीर आम डेस्टिनेशन है काश्मीर तो सही समय केते लोक आसती केते लोक चली जाती ता भितरे किंतु आमे ठीक आम डेस्टिनेशन रे पहुँची जाओ से ठीक से भली भाव रे कहउचंदी जीवनटा होची गोटे यात्रा द स्पीकर स्टॉप्स फॉर ए ब्रीफ टाइम टू मेडिटेट एंड रियलाइज द नीड टू कंटिन्यू हिज जर्नी किछि समय पाई से ठिया होइछंती ताको रियलाइज करुछंती दैट ही नीड्स टू कंटिन्यू हिज जर्नी तापरे भाबुचंती ना मो पाखे समय बहुत कम अच्छी बहुत दूर बाट मते जीवा पाई पड़िबो राति हवा पूर्वरु सोइबा पूर्वरु द फेमस फ्रेज and miles to go before I sleep not only refers to the physical distance of the trip but also the long life ahead of him खाली जे माने फिजिकली आमे सही जाई कि आम डेस्टिनेशन रे पहुँचबे ताहा नुहे बहुत बाट अच्छी खाली लाइफ रो छोटिया लाइफ टी अल्प दिनर केतेबेले मृत्यु आसीबो ता अनिश्चित किंतु ता पूर्वरु आमको आम काम सारिबा पई पड़िबो whose woods these are I think I know his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow whose woods these are I think I know से कहउछंती जिते बड़े रास्ता रे जाऊ जाऊ हठात कि से देखी जे छोटिया गोटे जगह जो गछ भर्ती होती मु जानी ए गछ गुड़िक कहार तार भी अन्य अर्थ भी हो पारे से जानी कवि जानी जे गछ गुड़िक होची कहार ता मालिक किए स्वयं भगवान किंतु एठी जिते बड़े सरफेस मीनिंग रे नब ताहाले से कहउचंती ए गछ गुड़िकर मालिक मु ताको जानी बहुत भल भाव हिज हाउस इज इन द विलेज तो ता घरटी होची से गाँ रे ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर से केबे भी मते देखि पारिबनी मु एठी अटकी के रहिछि टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो ता गछ गुड़िक देखिबा पई जोटे कि बरफ रे ढंका हेछि माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर से कहउछंती मो जो छोटिया घोड़ा को पन्नी भी कह जाए सी भी जानी पारिबोनी जे सी भी सरप्राइज हब कि स्ट्रेंज टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर मो मालिक कौन पे ये अटकिले एठी तो कौन सी फार्म हाउस नहीं बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक वुड्स गुड़ारे बरफ ढांका है सियाड़े जो लेकटा भी अच्छी जो ह्रदटा भी अच्छी से ह्रद भी संपूर्ण भाव में फ्रोजन इट्स टोटली फ्रोजन बरफ पाल्टी जाइछि द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर मीन्स वर्ष सारा भितर सबुठारु अंधार राति अंधार संध्या होछि आजिका दिन सो टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस the horse is very stilling why his the poet is stopping here what is the reason behind it
there is no farmhouse, and already the woods are covered with snow, and already the lake is frozen, and it is the darkest evening. Nothing can be seen. It is so dark. And why the poet is standing here? What is the reason? What is the reason he is standing, and what he is looking at in the silence of the evening? He gives his harness belt a shake. So immediately he thought that if I'll just ring my bell, then only the poet will be aware of it. Why he is standing here? He will come back to his realistic. तामाने घोड़ाटी भाविला जे कहीं मो मालिक ये अटकी जाइछंती, मुझे मोर बंधाई बेल्टी को ताकू जदि मु घंटी को बजे देवी ताहले से जोठी हजि जाइछंती हुए तो फेरी आसीबे। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, से कहूची जे सी कहला कि तुम मिस्टेक करिछ कि कहीं तुम ये ठिया होच कौन पाई, व्हाट इज द रीजन? द ओनली अदर साउंड्स द शीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लिक। तामाने किछि तो देखा जाने एते साइलेंट, होल ऑफ द एनवायरनमेंट एते साइलेंट, किछि भी शुभुनी देखा भी जाऊनी। से साइलेंस नाइट रे, से साइलेंस इवनिंग रे खाली शुभुची कौन जो बरफ गुड़िक पड़ुची, बरफ्र जो पवनटी बहुची सु सु होइकरी सेईटा ही खाली शुभुची। चारिआडे एते साइलेंट, कहीं तो ये ठिया होइछन्ती मो मालिक, व्हाट इज द रीजन? कौन पाई ये ठिया होइछन्ती? द साइलेंस भितरे कौन पाई ठिया होइछन्ती, कौन भाबुछन्ती? The woods are lovely, dark and deep. The woods are so lovely. It's so lovely. It's very dark also, and it's very deep also. जंगलटी, छोटिया जंगलटी एते सुंदर, ताकू देखिकरी he was captivated. But he says, I am captivated. I am attracted by the woods. But I have promises to keep. किन्तु मोर बहुत प्रॉमिस अच्छी, मोर बहुत मोर एमिति प्रॉमिस रही जोटा कि मते करिबा पई पड़िबो। सो दैट इज व्हाई ही सेज आई हैव प्रॉमिसेस। मु जोटा प्रॉमिस करछि से प्रॉमिस को पूर्ण करिबा पई पड़िबो। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोइबा पूर्वरु बहुत बाट जिबा पई पड़िबो। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत बाट जिबा पई पड़िबो, बहुत बाट मते जिबा पई पड़िबो, एमिति कि माने सोइबा पूर्वरु। बुझियला? माने जीवनटा होची एते छोट जीवन, कोठी अटकी कि टिके साइलेंस रे बसी आउछु, कोठी टिके अट्रैक्ट हे कि फैसिनेटेड हे कि कैप्टिवेटेड हे कि ताको हमें देखुछु, किंतु हठात मने पड़ी जाउछि जे मोर बहुत दायित्व अच्छी, मोर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी, ताको मते पूर्ण करबा पई पड़िबो। सेतिपई से कहउचंती जे माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आशा करुछि पोएमटी तुमको बहुत भल लगी, तुम मैंने ताको भल भाव में बुझी पारि। जदि न बुझी पारि ताले प्लीज मते कहब, ताहले हुए तो नेक्स्ट क्लास में भावुची आउ थे टिके मु नेक्स्ट क्लास रे ताको ब्रशअप करी, आउ थे टिके पछे टिके माने संपूर्ण भाव में पोएट्री को आउ थे बुझे देवी। तापरे आमे क्वेश्चन आंसर करवा। आज तो आउ क्वेश्चन आंसर करने को भी समय नहीं, नेक्स्ट क्लास रे क्वेश्चन आंसर गुड़िक आमे करवा। तापरे जोटा जी जोटा को भावुच तुम्हें जदि न बुझी पारुच ताहले तुम्हें निश्चित भाव में मो व्हाट्सएप नंबर अच्छी, तुम्हें से निश्चय कॉल कर बा लिखिकी मते दियो हेले। आउ चेष्टा करिब जो मैंने लिखि पारिब चेष्टा करिब निजे लिखिबा पई, किंतु जदि न लिखिले भी मु तुमको देबी, लिखिले भी मु तुमको देबी। ओके, थैंक यू वेरी मच।